वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली से जो पोस्ट निकल के आई है सेंट्री इंस्पेक्टर की, उसके रिगार्डिंग जो है रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास 2 है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास 2 है और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो कसौली का सेंट्री इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होना है उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो पेपर रहेगा वो फुल्ली इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग ही आपको जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसके लिए आपको लगातार देखते रहना होगा। तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास 2 है, कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट है सेंट्री इंस्पेक्टर की। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जो है जो जो चीज़ें आपको देखनी है थोड़ा थोड़ा देखिए, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाकी डिटेल्स भी बताऊँगा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आपको जानना है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, इसमें डिफिनीशन है। चैप्टर 2 में जो है डिफिनीशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैंटोनमेंट। ठीक है, definition of cantonment, alternation of limit of cantonments, the effect of including area in a cantonment, disposal of cantonment fund and cantonment development fund when area ceases to be a cantonment। ठीक है, तो ये सारी जो है टॉपिक आपको जानना है। डिस्पोजल ऑफ कैंटोनमेंट फंड एंड कैंटोनमेंट डेवलपमेंट फंड व्हेन एरिया सीज टू बी इंक्लूडेड इन ए कैंटोनमेंट, application of funds and property transferred under section 6 and 7, limitation of operation of act। तो चैप्टर 2 में ये सब चीज़ें देनी है। चैप्टर 3 में जो है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बारे में जानना है। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड, इनकॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैंटोनमेंट्स ऑफ बोर्ड। ठीक है, पावर टू वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेज, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज इन स्पेशल केसेस, ओथ और एफर्मेशन, एफर्मेशन भी कह सकते हैं, रिजाइनेशन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अलाउंस टू वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्पेशल पावर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ जो है आपको कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर जाननी है। आगे देख लीजिए इलेक्शन, इलेक्शन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन के बारे में इलेक्टोरल रोल्स, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टोर्स, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द बोर्ड, इंटरप्रिटेशन, पावर टू मेक रूल्स रेगुलेटिंग इलेक्शंस। ठीक है, फिर मेंबर्स के बारे में जानना है। member not to vote on matter in which he is interested, liability of members, removal of members, consequences of removal, member of the board to be deemed a public servant। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन एज एन एम्प्लॉय ऑफ बोर्ड, कैंटोनमेंट एम्प्लॉयज टू बी डीम्ड ए पब्लिक सर्वेंट। प्रोसीजर क्या क्या होगा, तो मीटिंग्स, बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड, कोरम, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मिनट्स। ठीक है, मीटिंग टू बी पब्लिक, मेथड ऑफ डिसाइडिंग क्वेश्चंस, सिविल एरिया, कमिटी फॉर सिविल एरियाज, पावर टू मेक रेगुलेशन, ज्वाइंट एक्शन विथ अदर लोकल अथॉरिटी, रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें आपको मैं लगातार बताना चाहूँगा कि आपको ये दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, ये कैंटोनमेंट एक्ट 2006 है जो कि फुल्ली इंग्लिश मीडियम में है। तो इसको इंग्लिश मीडियम में ही समझना है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है, पूरा 118 पेज का PDF है जो आपको जानना है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शंस, पावर टू कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स, power to require executions of work etc, power to provide for enforcement of direction under section 54, power to override decision of board,
ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू, पावर ऑफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द कमांडेंट ऑन रेफरेंस अंडर सेक्शन 56 और अदरवाइज, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ए रेफरेंस मेड अंडर सेक्शन 56, सुपर सेशंस ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है आपको कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर जाननी है, कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर जाननी है, ठीक है। देखिए वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग, इसके बारे में अभी जानना है। चैप्टर 5 में जानना है आपको, चैप्टर 4 में ड्यूटीज एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ बोर्ड, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बोर्ड, पावर टू मैनेज प्रॉपर्टी, डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ बोर्ड, पावर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ एंड अदर पर्पस आउटसाइड द कैंटोनमेंट, ठीक है। चैप्टर 5 में टैक्स एंड फीस के बारे में आपको जानना है, टैक्स एंड फीस के बारे में। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जनरल पावर ऑफ टैक्सेशन, चार्जिंग ऑफ फीज, नॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, फार्मिंग ऑफ प्रिलिमिनरी प्रपोजल, ऑब्जेक्शन एंड डिस्पोजल thereof ऑफ, imposition of tax, power of central government to issue direction to the board, definition of annual retainable value, incidents of taxation। तो ये सारी चीज़ जो है कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर आपको जाननी है, ठीक है। असेसमेंट लिस्ट के बारे में जानना है, इसमें क्या क्या चीज़ें है देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन पर जूम कर रहे हैं। असेसमेंट लिस्ट हो गया, रिवीजन ऑफ असेसमेंट लिस्ट, ऑथेंटिक्स ऑफ असेसमेंट लिस्ट, evidentials value of assessment list, amendment of assessment list, preparation of new assessment list, notice of transfers, notice of erection of buildings, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर जाननी है। रिमिशन एंड रिफंड के बारे में, ठीक है। तो डिमोलिशन ETC ऑफ बिल्डिंग्स, रिमिशन ऑफ टैक्स, पावर टू रिक्वायर एंट्री इन असेसमेंट list of details of buildings, notice to be given of the circumstance in which remission or refund is claimed, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश ही मैं लेके चल रहा हूँ और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। what building etc are to be deemed vacant, notice, ठीक है, notice to be given of every occupation of vacant building or house, ठीक है। तो ये कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर जाननी है। चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ेंगे इसे, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। टैक्स ऑन बिल्डिंग एंड लैंड टू बी चार्ज देयर ऑन, ठीक है। देखिए आगे क्या है, ऑक्ट्री टर्मिनल टैक्स एंड टोल के बारे में। इंस्पेक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ऑक्ट्री टर्मिनल टैक्स एंड टोल ETC, पावर टू सीज ETC, लीज ऑफ ऑक्ट्रोई टर्मिनल टैक्स और टोल, ठीक है। अपील्स क्या क्या, अपील्स अगेंस्ट असेसमेंट, कोस्ट ऑफ अपील्स, रिकवरी ऑफ कोस्ट फ्रॉम बोर्ड, कंडीशन ऑफ राइट टू अपील्स, फाइनलिटी ऑफ अपील लेट ऑर्डर्स, ठीक है। पेमेंट्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस के बारे में भी जानना है। तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाली इंट्रोड्यूस हो जाइए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाइए आप। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, पब्लिक नोटिस फॉर टैक्स ड्यूज, नोटिस ऑफ डिमांड, रिकवरी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स ड्यू, डिस्पोजल ऑफ डिस्ट्रेंड प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इम्पोवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी फ्रॉम ए पर्सन अबाउट टू लीव कैंटोनमेंट एंड रिफंड ऑफ सरप्लस सेल प्रोसीड इफ एनी, ठीक है। पावर टू इंस्टीट्यूट सूट फॉर रिकवरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको जानना है, तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है आपको। यहाँ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ETC, बोर्ड टू बी ए म्यूनिसिपैलिटी फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, पेमेंट टू बी मेड टू ए बोर्ड एज सर्विस चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट, पावर टू बी मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर कंजर्वेंसी इन सर्टेन केसेस, exemptions in case of building, general power of expression of poor persons, compositions, irrecoverable debts, obligation,
या ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं, टू डिस्क्लोज लिबिलिटी, ठीक है, इमेटेरियल एरर नॉट टू अफेक्ट लायबिलिटी, डिस्ट्रेंट नॉट टू बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ इमेटेरियल डिफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके बारे में, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे सारी चीज़ों पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराएं कि कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में है क्या। ठीक है, मेरा पर्पस यही था ये पूरी वीडियो दिखाने का, सेशन को दिखाने का कि कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए डिटेल्स में, और मैं आगे लेके चलूँगा। फिलहाल के लिए सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।